और लास्ट में 112 112। इसके अलावा भी बहुत सारे गार्जियन आए थे वक्त पर, बट यहाँ कुर्रा अंदाजी है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपका शुक्र अदा कर सकते हैं कि आप वक्त पर आए, चाय रोज फरमा रहे हैं आप। अब आखिर में मैं चाहूँगा कि जनाब सफदर रियाज साहब, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ये, वो आए और एजुकेशन के मतलब या और भी कोई बात इन्होंने नोट कर रखी है उसके मतलब कुछ बातें करें और इजहार तशक्कुर आपका शुक्रिया अदा करें। जनाब सफदर रियाज साहब। सफदर रियाज साहब हमारे इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपके किसी भी मसले का हल अगर इदारों से नहीं हो रहा है तो सफदर रियाज साहब के पास आइए, इंशाल्लाह सफदर रियाज साहब के पास उन मसाइल का हल मिलेगा। और अगर किसी वजह से वहाँ पे नहीं होता तो फिर आप बड़ी मैडम के पास जाइए, इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल करने की हम कोशिश करेंगे। वो बात ये करेंगे जल्द या बदेर कि आज मसले का हल नहीं हो पाया, कभी कभी चीज़ें सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते तो हम गलत बयानी नहीं करना चाहते कि पता चला हद क्या आपको जवाब दिए। हो सकता है हम उसके बारे में आपको कल कहते हैं या परसों कहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल जरूर होगा। सफदर रियाज साहब से कॉन्टेक्ट में रहा करें। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम आपसे जो बातें कह नहीं पा रहे हैं या जो बातें हम आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं उसको पहुंचाने का ही हमने एक ज़रिया सोचा कि हम एक प्रोग्राम रखें जिसमें कुछ वक्त आपका लिया जाए और उसमें हम अपना दर्द आपको बयान कर सकें। सबसे पहले बात शुरू होती है लॉकडाउन से। जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगा तो सारी चीज़ें बंद हो गई, स्कूल भी बंद हुए, तो हमारे कुछ गार्जियन हैं जिन्होंने ये सोचा कि ये शायद 1 महीने 2 महीने का मामला है, ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, हालात बदतर होते गए, बच्चे पढ़ाई से दूर होते गए। तो कुछ वक्त बाद हमारे जो सीएम हैं केजरीवाल जी, उनका स्टेटमेंट आया कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मीडिया ने भी उनका मजाक उड़ाया। लेकिन आज उनकी वही बात चल रही है कि हमें कोरोना के साथ अपनी सारी जिंदगी को लेके चलना पड़ रहा है। हमारे शादी ब्याह भी हो रहे हैं, हमारे सारे काम हो रहे हैं, सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हम कहीं नहीं रुक रहे हैं। लेकिन अगर परेशानी है तो हमारी पढ़ाई के लिए। और ये इतना मुश्किल दौर है, आप यकीन जाने कि बच्चे अपने घर पर बैठे हुए हैं, जो हम स्कूल में उनको पढ़ा सकते थे वो घर में हम उनको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी वक्त वक्त पर ये कहते रहते हैं कि अगर आपके पास कोई सजेशन हो या हम इससे बेहतर कहीं कर रहे हैं या कोई दूसरा स्कूल हमसे बेहतर करा रहा है तो आप हमें बताएं, हम भी इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे। अब ये जो दौर है ना, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, लेकिन मैं आपको बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ कि अगर ये दौर 5 साल चल गया तो ये जो हमारी पीढ़ी है ये किसी काम की नहीं रहेगी। हम अपने माशरे में अगर निकलते हैं और एक गैर मुस्लिम माशरे में जाते हैं तो गैर मुस्लिम माशरे की गलियाँ खाली नजर आती हैं, जबकि हमारी हर गली की कोने पर 4 लड़के 5 लड़के 6 लड़के खड़े होते हैं। क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है और गैर मुस्लिम बच्चों का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर है। जितने मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, अगर ऐसे भी चांस आते हैं कि मैं उनको कॉल करता हूँ वो कॉल रिसीव नहीं करते या डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बाद में कॉल बैक आती है तो पता चलता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए मैंने आपकी कॉल नहीं सुनी और मैं अब आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। तो आप यकीन जाने अगर ये दौर 5 साल चल गया तो हमारे मुस्लिम बच्चे और एससी बच्चे ये सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे, ये पढ़ने लिखने लायक कहीं नहीं होंगे। जब जॉब आएंगी ना तो इंटरव्यू के लिए इनके पास कुछ नहीं होगा, इनकी हिम्मत भी नहीं होगी इंटरव्यू तक जाने के लिए। और गैर मुस्लिम बच्चे, मैं आपको ये भी बता दूं कि किस किस कास्ट से आएंगे,
जैन आएंगे, अग्रवाल आएंगे, गोयल आएंगे, शर्मा आएंगे, आप ये देखते रहिएगा कि एक भी बच्चा उसमें मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू तक जाने की हिम्मत करने लायक हो। क्योंकि हमारे बच्चे गली के कोनों पर खड़े होकर टाइम पास कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं सिर्फ इसीलिए कराया गया ताकि हम फेस टू फेस समझा सकें बच्चे को। जब हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं तो आपको जैसे अभी टीचर्स ने बताया कि किसी का कैमरा ऑफ होता है, कोई क्लास ज्वाइन नहीं करता है, किसी का नाम आता है लॉर्ड समद, लॉर्ड समद उसकी आईडी है, उस बच्चे को ये नहीं पता है कि लॉर्ड के मायने क्या होते हैं। ये गौर करने वाली बात है। हम वालिदैन इतना भी ध्यान नहीं रखते कि हमारा बच्चा पबजी का तो चैंपियन है लेकिन उसको जीमेल आईडी बनानी नहीं है आती। अगर वो अपनी जीमेल आईडी बना लेंगे, हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन होने के नाते कि हम उसकी जीमेल आईडी उसकी प्रॉपर आईडी बनाएं ताकि उसकी सारी मेल उसी की आईडी पर आ सकें, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके सारे अचीवमेंट्स, उसके सारे जितने भी जिंदगी के अब तक के रिपोर्ट कार्ड है, कोई भी अचीवमेंट है, कोई मेडल है, कोई सर्टिफिकेट है, आप गूगल ड्राइव पर अपलोड करें। यकीन जाने जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम कर रहे हैं ना रहें, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स रहती दुनिया कभी गारत नहीं हो सकता, कभी गारत नहीं हो सकता। तो मेरी बहुत आपसे मोतबाना रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की जीमेल आईडी उनकी प्रॉपर जीमेल आईडी बना दें और उनको उसके फायदे बताएं। जैसा आप जानते हैं कि ये डिजिटल दौर चल रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हम बैंक कम जाते हैं, ट्रांजैक्शन मोबाइल फ़ोन से बैठे बैठे कर देते हैं, तो हम इन चीज़ों में, एजुकेशन में क्यों नहीं हम डिजिटल हो रहे हैं। और अगर मैं फिर वही बात कहता हूँ कि अगर 5 साल ये दौर चल गया तो क्या हालात होंगे हमारे। अगर हमने गौर नहीं किया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, कितने पीछे पहुँच जाएंगे। हम तो अपनी जात से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक ये हमारी कोशिश बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। आप बच्चों की खबर लें वो क्या कर रहे हैं। आप यकीन जानिए आपके मेरे ही बच्चे हैं वो जो पबजी के चैंपियन हैं, लेकिन उनको जीमेल आईडी बनाना नहीं आता, उनको ऑनलाइन क्लास अटेंड करना नहीं आता, उनको गेम खेलना आता है, मोबाइल फ़ोन सारा दिन चलाना आता है, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करनी आती है, लेकिन उनको अपने क्लास टीचर की भेजी हुई यूट्यूब की वीडियो देखने की फुर्सत नहीं है। और मैं आप में से जितने गार्जियन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप उस टीवी का पूरी तरह से यूज़ करें। यूट्यूब पर जितनी वीडियो डाली जाती हैं आप उनको टीवी पर देखें, अपने बच्चे को बताएं कि वो टीवी पर देखें। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो वो मोबाइल फ़ोन में जो उसकी आंखों का ख़राब होने का खतरा है वो कम होगा। दूसरा, आपकी या वालिदैन या और भी भाई बहन जो भी होंगे उनकी निगरानी रहेगी कि चल क्या रहा है। जब बड़ी स्क्रीन होती है तो जाहिर सी बात है एक इंसान नहीं देखता उसको। मोबाइल फ़ोन तो ऐसे आड़ में करके रख लिया, पता नहीं वो क्या देख रहा है, हमें भी नहीं पता। हम अपने काम में लग गए, वो अपना काम कर रहा है, वो गेम चला रहा है, वो कोई वीडियो देख रहा है, वो कार्टून देख रहा है, सीरियल देख रहा है, मूवी देख रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। तो हम में से जितने गार्जियन के पास स्मार्ट टीवी है वो उसको यूज़ करें और जीमेल आईडी बनाएं, उनके फ़ायदे बच्चों को बताएं और हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा पूरी तरह से साथ है। जज़ाकल्लाह। और मैं फिर आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो उसके लिए हम इंशाल्लाह 24 घंटे तैयार हैं। जो मुमकिन सजेशन होगा बिल्कुल माना जाएगा आपका और हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे हम उसको पूरा करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।